तो सिनेरियो कुछ यूँ है कि आप जाते हैं किसी मॉल के अंदर और मॉल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से यू मीट एन इंजरी, और आपको कोई भी फिज़िकल इंजरी हो जाती है, आपको कोई डैमेज हो जाता है। या दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके घर में कोई रॉबर्स वगैरह आ जाते हैं और आपकी चीज़ें वगैरह चोरी करके ले जाते हैं। तो अब ये दोनों ऑफेंसेस किस कैटेगरीज में फॉल करते हैं? तो hey everybody, welcome back to my channel. So in this video we'll get to know about the difference between the tort and crime. Now let's get started. तो अगर मैं वर्ड की एटमोलॉजी से स्टार्ट करूं तो जो वर्ड टोट है वो वर्ड टोटम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है ट्विस्टेड या क्रुक्ड। और अगर क्राइम की बात की जाए तो क्राइम वर्ड क्राइमन से डिड्यूस किया गया, जिसका मतलब है एक्विजिशन, चार्ज या फिर ऑफेंस। सो स्टूडेंट्स, टोट बेसिकली हम एक ऐसे ऑफेंस को कहते हैं, एक ऐसी नेग्लिजेंस को कहते हैं जो कि सिविल कोर्ट्स के अंदर जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं और अपनी कोई भी रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, कोई भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। तो ऑन द अदर हैंड जो क्राइम है इट्स बेसिकली एड्रेस्ड इन द क्रिमिनल कोर्ट्स। आप इसके अगेंस्ट जो है कोई भी अगर आप चाहें तो कंपनसेशन भी ले सकते हैं या अगले इंसान को कोई भी सज़ा भी दिलवा सकते हैं। तो अगर पार्टीज़ की बात की जाए तो टोट के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनको हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं, और ऑन द अदर हैंड क्राइम में बात की जाए तो जो पार्टीज़ हैं कंप्लेनेंट और एक्यूज़्ड कहते हैं। कंप्लेनेंट वो पर्सन है जो कि केस दायर करता है कोर्ट के अंदर, और एक्यूज़्ड वो। नाउ अगर रॉन्गफुल एक्ट्स की बात की जाए तो जो भी रॉन्गफुल एक्ट है टोट के अंदर वो बिटवीन द पार्टीज़ कमिट होता है, और जो रॉन्गफुल एक्ट क्राइम के अंदर कमिट होता है वो आप अगेंस्ट द सोसाइटी या अगेंस्ट द स्टेट करते हैं। ठीक है, तो क्राइम के अंदर अगेंस्ट द सोसाइटी और स्टेट आप कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हैं, और टोट के अंदर जो रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है वो बिटवीन द पर्सनस किया जाता है। अगर पेनल्टी की बात की जाए तो टोट के कोई भी अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, जैसे अगर मैंने आपको मॉल वाली एग्जांपल दी, तो मॉल वाले केस के अंदर आपने अगर कोई भी अपने डैमेजेस क्लेम करने हैं, रेमेडी लेनी है, तो आप उसकी कंपनसेशन ले सकते हैं। ठीक है, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। लेकिन क्राइम वाले केस के अंदर अगर आपने अपने डैमेज क्लेम करना है फ्रॉम द कोर्ट, तो आप या तो अपने डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन मॉनेटरी अमाउंट भी ले सकते हैं, या फिर उस इंसान को सज़ा भी दिलवा सकते हैं। ना इफ तो टोट के केसेस के अंदर जो सेटलमेंट है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पार्टीज़ एग्री हों, यानी ए और बी पार्टी के दरमियान में कोई भी ऑफेंस हुआ था, तो उन्होंने वो सेटलमेंट कर ली कोई भी पैसे दे दूँ के, तो वो सेटलमेंट कर सकते हैं इन द टोट केसेस। लेकिन क्राइम के केसेस के अंदर सेटलमेंट करना मुश्किल है जब तक कोर्ट अलाउ ना करे। नो गाइज, इफ़ आई टॉक अबाउट द केस प्रोसीडिंग, तो केस प्रोसीडिंग जो टोट के केसेस के अंदर है वो कोई भी एग्रीव्ड पार्टी स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, और सिमिलरली जो केस की प्रोसीडिंग है ऑन इन द क्राइम केस, तो वो कंप्लेनेंट स्टार्ट कर सकता है, यानी एग्रीव्ड पार्टी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेटलमेंट पॉइंट इन क्राइम को थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करूँ तो हमने इस चीज़ को भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दीज 2 टर्म्स इन द नेक्स्ट वीडियो। बट जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं क्राइम के केस के अंदर, आप उसके अंदर भी सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट डेफिनेटली। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को जो कि बहुत हीनियस नेचर के हैं, सीरियस नेचर के हैं, तो आप उनके अंदर सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो अगर कोडिफिकेशन की बात की जाए तो जो टोट है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ थिंग, तो आप टोट के केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पार्टी के ऊपर लाई करता है जो कि केस दायर करती है, यानी जिसको डैमेजेस चाहिए, जिसको रेमेडी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है वही अपना केस प्रूव करेगी कोर्ट के सामने कि मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ था। और इन द सिमिलर मैनर जो क्राइम का केस है उसके अंदर भी जो अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है वो क्लेमनेंट ने करना है। तो this was all about our today's video. Thank you very much. See you till next time.